अनहोनी। एक पुरानी दिलचस्प घटना के बारे में बताता हूँ, जो एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई। एक रात लगभग 12:30 पर एक थाने के बाहर एक भारी आवाज गूंजती है। क्या सभी गाड़ी में बैठ गए? तब कोई कहता है, जी सर। इसके बाद एक आदमी गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करता है और गाड़ी, जिसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई, थाने के भारी गेट को पार करके आगे बढ़ती है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की उम्र लगभग 25 से 28 साल और 2 कांस्टेबलों की उम्र लगभग 32 से 38 साल के साथ एक अधीक्षक नाइट राउंड पर निकले हुए थे। सभी के चेहरे शांत और सपाट थे। लगभग 20 से 22 की रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही थी और सभी अपनी अपनी ख्याल में डूबे हुए थे। रात 1:30 पर गाड़ी के अंदर की शांति को तोड़ते हुए ऑफिसर ने बोला, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे करते हुए रोका। फिर उसी ऑफिसर की आवाज आई, किसी को टॉयलेट जाना है तो नीचे उतर सकते हो, मैं पेशाब के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा बंद किया। तब उसने देखा, एक औरत उसकी बगल से पैदल निकल रही थी। ऑफिसर ने भारी आवाज में उसे घूरते हुए पूछा, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? परंतु उस औरत ने अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। तब उस ऑफिसर ने और थोड़ा भारी आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। यह सुनते ही उस औरत ने पीछे मुड़कर उस ऑफिसर को देखा, मानो उस वक्त उस जगह सब कुछ ठहर सा गया। उस औरत ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी घने लंबे बाल और सपाट नैन नक्शे बाली चेहरा ओ भी ऐसा कि कोई अच्छी से अच्छी हीरोइन भी उसकी सौंदर्य के सामने शर्मा और सहमी जाए, जैसे कोई अद्भुत परिकल्पना। पता नहीं क्या हुआ कि वह ऑफिसर उसे नजर नहीं मिला पा रहा था और अपने आप गाड़ी की पीछे जाने लगा, यहाँ तक कि उसने पेशाब करना भी भूल गया था। यह बात गाड़ी की अंदर बैठे तीनों लोग भी महसूस किए थे। परंतु उस ऑफिसर ने गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे लगा कि वह कुछ बेचैन सा महसूस कर रहा है और बहुत पसीना से लथपथ हो रहा है। वह ऑफिसर 5 फीट 6 इंच लंबा, 76 किलो वजन और बहुत फिट बॉडी वाला 50 साल के एक सजीव और सदे हुए व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। परंतु उसने जल्दी से बीच बैलो सीट के पास आकर अपनी एक साथी को आवाज लगाते हुए कहा, तुम नीचे उतरो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी देर सोना है। जब तक वे दोनों कांस्टेबल कुछ सोच पाए और नीचे उतरे, तब एक अनाज गूंजी धड़मसस। उस ऑफिसर ने कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। वो तीनों फटाफट घबराकर गाड़ी से नीचे उतरकर उस ऑफिसर को उठाने लगे। वह तीनों हटा कट्टा लोग बामोसख्त चेष्टा करते हुए जब उन्हें उठाकर गाड़ी में डाला तब उनकी माथे पर पसीना आ चुका था। सरकारी हॉस्पिटल उस जगह से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था और उनके बीच बात करते हुए जब अन लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तब उस ऑफिसर ने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ। वो औरत कहाँ गई? यह सब इतना जल्दी हुआ था कि कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था। तब उन लोगों ने उस औरत को अच्छे तरीके से खोजते हुए आगे बढ़ते रहे। वे लोग थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँचे, परंतु उस औरत नहीं मिला जिसे उसे जमीन या आसमान निगल गया था। ऑफिसर ने इमरजेंसी डॉक्टर से चेक करवाया और उसने बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। परंतु उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब, वे तो नीचे गिरकर बेहोश हो गए थे, ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है कि इनकी बीपी कम हो गई हो, परंतु वह अब ठीक है। अगले दिन सुबह के 10 बजे खिड़की के रास्ते घर के अंदर सूरज के किरणें बिखर रही थी। तब उस ऑफिसर की आंखें खुली और उन्होंने घड़ी देखते हुए बिस्तर से उठकर नित्यकर्म पूरा करना शुरू किया। जब वे ब्रश कर रहे थे, तब उनको एहसास हुआ कि उनकी गले की नस में बहुत दर्द हो रही है, परंतु उन्हें पिछले रात की घटना याद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ठंडी की बजाय गले में दर्द हो रहा होगा और थोड़ी राहत के लिए कुछ बाम लगा लिया। एक दिन बाद
जब उनके गले का दर्द ठीक नहीं हुआ और उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, तब वह घूमते हुए गांव के पास एक हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। वहां लगभग 82 से 86 साल के एक जीर्णशीर्ण व्यक्ति बैठे हुए थे, जो मंदिर के पुजारी थे। पुजारी जी ने ऑफिसर को बड़े आंखों से देखते हुए पूछा, बेटे, किसी को ढूंढ रहे हो या कोई बात है? नहीं नहीं पंडित जी, गले में थोड़ी दर्द है और कोई बात नहीं। न चाहते हुए भी यह बात उस ऑफिसर के मुंह से निकली थी। यह सुनकर पुजारी जी ने अपनी जगह से उठकर ऑफिसर को हाथ से इशारा करते हुए कहा, जाओ और उस ट्यूबवेल के पास अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। ऑफिसर ने पुजारी की कही हुई जगह पर जाकर अच्छे से हाथ पैर धो लिए और मंदिर के अंदर आए। तब पुजारी जी ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने उस ऑफिसर को बोठीने की बल बैठाकर उनकी सिर को हनुमान जी के दोनों पैर के बीच रखवा दिया। कुछ समय उस स्थिति में बैठने के बाद ऑफिसर को भगवान की मूर्ति से छोटे बच्चे की दांत पीसने रगड़ने जैसी महिमा आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद पुजारी जी की आवाज आई, अब आ जाओ। जब ऑफिसर उधर से आया तो पुजारी जी ने उसे अपनी सामने बिठाया और पूछा, तुम्हें कैसे आवाजें सुनाई दी? ना चाहते हुए भी वो पुजारी जी को वो आवाज के बारे में बताए। ऑफिसर से आवाज के बारे में सुने की बात पुजारी जी ने अपनी 4 अंगुली ऑफिसर के सिर पर और अंगूठा माथा के बीच में रखे और कहा, क्या 2 या 3 दिन के अंदर कोई स्त्री तुम्हारी बगल में से गुजरी? यह सुनते ही उस ऑफिसर के चेहरे की रंग उड़ गया था और आंखों की सामने उस रात के सारे घटना घूमने लगा था। पुजारी जी ने अपनी हाथें ऑफिसर के सिर से हटा ली थी, परंतु वह ऑफिसर न तो अपनी आंखें खोली थी और न ही वह समझ पा रहे थे कि उनको उस रात की बातें अब तक क्यों याद नहीं आ रही थी। वह तब ऐसे बैठे थे जैसे उनकी आंतरिकता में कोई खून नहीं है। पुजारी जी ने कुछ नहीं पूछा और उठते हुए हनुमान जी के पास से मुट्ठी भर तुलसी के बीज लेकर ऑफिसर को पुकारते हुए कहा, इसे चबा कर खा लो और यहाँ से जाओ। उस रात की ख्यालों में डूबे वो ऑफिसर चुपचाप मंदिर में माथा टेक कर वापस आए। लगभग 15 से 20 मिनटों के बाद उनका गला पूरी तरह से ठीक हो गया था और उस रात भी वे अच्छी तरह से सो गए थे। अगले दिन सुबह लगभग 11 बजे उनकी गर्दन के पीछे साइड शोल्डर ब्लेड के पास थोड़ा सामान्य दर्द महसूस हुआ। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, परंतु समय के साथ यह दर्द असहनीय हो गया। तब वो एक मेडिसिन स्टोर में गए और शॉपकीपर की सलाह पर कुछ पेन क्लियर लिए। कुछ देर बाद दर्द में कमी हो गई थी, परंतु अगले दिन यह दर्द फिर से उन्हें परेशान करने लगा। तो लगभग शाम को 4 बजे वे सरकारी हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने उन्हें भूमेरान और रानिताइन के इंजेक्शन लगवाए। इंजेक्शन लगने पर रात भर तो वो ऑफिसर ठीक रहे, परंतु अगले दिन गर्दन का दर्द उनकी बाजू में शिफ्ट हो चुका था। न वो बाजू हिला पा रहे थे न ही गर्दन। उन्होंने निश्चय किया और एक आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए और उनकी सलाह पर एक्सरे करवाए। जब एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गई है, आपको फिजियोथेरेपी से इलाज करना पड़ेगा। इसके बाद वो ऑफिसर ने गले में पट्टी बंधवाई और ट्रैक्शन ट्रीटमेंट शुरू करवाया। इलाज के 4 से 5 दिनों बाद उन्होंने फिर से हनुमान जी के मंदिर जाकर पुजारी जी को सब कुछ बताया। सभी बातें वो ऑफिसर के मुख से सुनने के बाद पुजारी जी ने पहले उनके नाम पूछे, परंतु उस ऑफिसर ने अपना नाम बता दिया। पुजारी जी ने फिर पूछा, तुम किस समाज से आते हो? ऑफिसर ने बताया, ब्राह्मण। पुजारी जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तभी तो तुम्हारी जान बची है, नहीं तो जो भी वहां गिरा है वह जिंदा नहीं रहा है। तुम जाओ, तुम्हारे भविष्य में तकलीफ झेलना लिखा है। यह एक सच्ची कहानी है, इसलिए स्थान और पात्र के नाम गोपनीय रखे गए हैं। कृपया बताएं कि क्या स्पिरिचुअल एनर्जी या भूत प्रेत हो सकता है? क्या भूत प्रेत या कोई आत्मा किसी की गर्दन मरोड़ सकती है?